दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं, जिसके बाद हर तरफ उनकी राजनीति के साथ साथ उनकी संपत्ति की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सत्येंद्र जैन कितने अमीर हैं, उनके पास कितनी जमीन है, कितने मकान है, बैंक और इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा है और उनके पास कुल कितना गोल्ड है, उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, हम आपको आज उनके बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सत्येंद्र जैन दिल्ली की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। वो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, पावर और दूसरे जरूरी विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान के साथ साथ उनकी संपत्ति को लेकर के भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उन्होंने जो एफिडेविट दिया था, उसके मुताबिक सत्येंद्र जैन ने अपनी कुल संपत्ति करीब 8 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी। इसमें करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए की चल संपत्ति है, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसे आसानी से इस्तेमाल या फिर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि बैंक में जमा पैसा, शेयर, पीपीएफ और सोना। हलफनामे के मुताबिक सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े परिवार के नाम पर बैंक खातों में करीब 24,97,000 रुपए जमा है। वहीं कंपनियों के शेयरों में उनका करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए का निवेश बताया गया है। इसके अलावा पीपीएफ में करीब 81,51,000 रुपए बताए गए हैं। सोने में भी उनका अच्छा खासा निवेश है। उनके पास करीब 40,70,000 रुपए के सोने के आभूषण है। इसमें सत्येंद्र जैन के नाम पर करीब 100 ग्राम सोने भी शामिल है। वहीं एक दिलचस्प बात यह है कि हलफनामे में सत्येंद्र जैन के नाम पर कोई गाड़ी नहीं बताई गई है और एलआईसी या फिर किसी दूसरी बीमा पॉलिसी में भी उनके नाम पर कोई रकम नहीं बताई गई है। वहीं उनकी अचल संपत्ति करीब 5 करोड़ 62 लाख रुपए बताई गई है। इसमें जमीन और मकान शामिल है। हलफनामे के मुताबिक दिल्ली के सरस्वती विहार में उनके पास करीब 900 वर्ग फुट की एक संपत्ति है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा उनके पास पीतमपुरा में करीब 970 वर्ग फुट की एक और संपत्ति है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास दिल्ली के पल्ला गांव में करीब 1.5 एकड़ खेती की जमीन भी है, जिसकी कीमत हलफनामे में 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। वहीं मेरठ के शताब्दी नगर में भी उनके पास करीब 2100 वर्ग फुट का एक प्लॉट है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जाती है। इन संपत्तियों को जोड़कर देखें तो उनकी जो घोषित अचल संपत्ति है वो करीब 5 करोड़ 62 लाख रुपए ही बैठती है। सत्येंद्र जैन की संपत्ति को अगर पिछले विधानसभा चुनावों के हलफनामे से मिलाकर के देखें तो 2022 में उन्होंने करीब 8 करोड़ 8 लाख रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी, जबकि 2025 में उनकी घोषित संपत्ति बढ़कर के करीब 8 करोड़ 83 लाख रुपए हो गई। यानी कि करीब 5 साल में उनकी कुल संपत्ति में लगभग 75 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इस दौरान उनकी संपत्ति के हिस्सों में कुछ बदलाव भी जरूर दिखाई दिए। 2020 में उनकी चल संपत्ति करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर के करीब 3 करोड़ 21 लाख तक पहुंच गई। वहीं अचल संपत्ति दोनों हलफनामों में करीब 5 करोड़ और 62 लाख के आसपास ही बताई गई, यानी कि कुल संपत्ति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। अब बात करते हैं उनकी आमदनी की। वित्त वर्ष 2023-24 में सत्येंद्र जैन ने करीब 3,11,000 रुपए की कुल आय दिखाई थी। इससे एक साल पहले यानी कि 22-23 में उनकी आय करीब 1,46,000 रुपए बताई गई थी। वहीं इससे पहले 21-22 में करीब 1,12,000 रुपए की आय दिखाई गई थी। यानी कि इन वर्षों में उनकी घोषित आय में बदलाव जरूर आया है। लेकिन यहाँ एक और समझने वाली जो बात है वो है कि हलफनामे में किसी एक साल की आय और किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति एक ही चीज नहीं होती है। संपत्ति कई सालों में खरीदी गई जमीन, मकान, शेयर और दूसरे निवेशों से बनती है, जबकि आय किसी एक वित्त वर्ष में कमाई हुई जो वैल्यू होती है वो दिखाती है। अब आते हैं उस रकम पर जिसे देख करके कई लोगों को लगता है कि सत्येंद्र जैन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2025 के हलफनामे में उन्होंने 13 करोड़ 32 लाख रुपए की एक रकम दिखाई थी, जिसे कर्ज बताया गया था। लेकिन हलफनामे में बैंक या फिर किसी व्यक्ति का कोई कर्ज नहीं बताया गया है, बल्कि ये रकम पुराने आयकर से जुड़ी विवादित मांग है। सत्येंद्र जैन के हलफनामे के मुताबिक ये मांग 2011-12, 12-13, 15-16 और 16-17 के आयकर मामलों से जुड़ी है और उन्होंने इस मांग के खिलाफ आयकर विभाग में अपील भी की हुई है। इसलिए इसे सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि सत्येंद्र जैन के ऊपर 13 करोड़ रुपए का कर्ज है।
हम आपको बता दें कि 2025 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 14 आपराधिक मामले भी दर्ज थे। इन मामलों में आपराधिक साजिश, मानहानि और दूसरे आरोपों से जुड़े केस भी शामिल हैं। और उनकी हाल ही में हुई गिरफ्तारी की बात करें तो सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।